भगवान की इस भागवत कथा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, यह अभिमान मत करना कि हम यहाँ बैठ गए। सच यह है कि आप अपनी मर्जी से नहीं आए। आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। आपको सर्वेश्वरी श्री राधा आपकी उंगली पकड़कर लेकर आई हैं। आपके ऊपर राधा रानी की पूरी कृपा है। जब सर्वेश्वरी श्री राधा हमारे जीवन पर, हमारे ऊपर कृपा करती हैं, तब कहीं जाकर हमें भगवान के श्रीधाम में, भगवान के तीर्थ में और विशेष तौर पर भगवान की कथा में जाने का सुअवसर प्राप्त होता है। रामायण भी कहती है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, लेकिन राम की कृपा के बगैर वो सत्संग नहीं मिलेगा। तो जिनके ऊपर सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा है, वो कल से और आज तक कृपा देख ही रहे हैं। आप बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके ऊपर कृपा नहीं है, वो यहां से दूर हैं। मुझे पता लगा कल काफ़ी लोग मेरे से मिलने आए, बाहर के लोग, मतलब भुवनेश्वर से भी लोग यहाँ सुनने आए हैं, कलकत्ता से भी लोग यहाँ सुनने आए हैं, और भी यहाँ से बहुत दूर हैं, जगह जगह वहाँ से, पूरी उड़ीसा से, कई बंगाल से आए कई लोग। इसीलिए तो पहले दिन इतने लोग थे। सोचिए वो कितनी किस्मत वाले हैं जिनको सर्वेश्वरी श्री राधा दूर दूर से ले आती है, और वो कितने दुर्भाग्यशाली हैं। बगल में गंगा रहे तो भी स्नान ना हो पावे मेरे भाई, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। अब भाई ये मत कही ना हम अपनी मर्जी से नहीं गए। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से नहीं गए, तुम्हारे पाप इतने थे इसलिए तुम्हारी मर्जी ऐसी बन गई, इसलिए तुम नहीं गए। पाप तुम्हारे को रोक दे महाराज। नहीं, ये सिर्फ मैं बोलने को नहीं बोल रहा हूं, ये सच है, वही बोल रहा हूं। हमारे जीवन में जब पाप बहुत होते हैं, तब हम लोग भगवान के कार्य से बचते हैं। कोई भी भावना ऐसी बनेगी, कोई भी क्रिया ऐसी बनेगी जिससे हम लोग भगवान से दूर हो जाएं, भगवान के कार्य से दूर हो जाएं। ये पूर्व जन्म के पाप ही हैं जो हमें नहीं आने देते। जैसे आप अपने घर से चलते हो तो जितने कदम आप कथा पंडाल के लिए बढ़ाते हो ना, गाड़ी में आते हो उसका कोई महत्व तो नहीं, लेकिन जितने कदम आप चल कर आते हो उतने यज्ञ आप कर लेते हो। आप घर से सीढ़ियां उतरोगे तो 10-20 कदम तो चलोगे ही, फिर 10-20 कदम पंडाल में भी बढ़ोगे ही। जितने कदम चलकर आप कथा पंडाल में पहुंचे हैं, उतने यज्ञ आप लोगों ने भागवत कथा प्रारंभ करने, सुनने से पहले ही आपने उतने यज्ञ कर लिए, और जाओगे तो बाद में भी उतने यज्ञ कर लिए। कितना सौभाग्य है। शुश्रु तत्क्षणात्, जब जीव भगवान की कथा सुननी है ऐसा भाव मन में लाता है, उसी समय परमात्मा उसके हृदय में तत्क्षणात् आकर कैदी हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। लोग कहते हैं भगवान की कथा सुनने जाना, उसी समय मेरे प्रभु आकर बैठ जाते हैं। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो दूर दूर से भगवान की भागवत कथा श्रवण करने के लिए पधारे। हृदय से, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, और जो भी आप भागवत से मांगे, आपकी जो इच्छा रही हो, यही प्रार्थना मेरा ठाकुर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेगा। बस यही चाहता हूं।